नमस्कार, मिट्टे एजेंडे में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का काया कल्प कर रहे हैं, यानी कि काया पलट रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि पीएम ने हाल ही में सीएम साई की खूब तारीफ की और वो गुजरात की धरती से। मौका था जनजातीय गौरव दिवस का, जब तारीफों के बाकायदा कसीदे पढ़े जा रहे थे, गदगद थे। सीएम विष्णुदेव साय ने बकायदा उनका आभार भी जताया, देर ना लगाई और ये भी कह दिया कि भाई ये सम्मान तो सिर्फ उनका नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के वो तमाम जो 3 करोड़ लोग हैं उनका है, और जिन्होंने विकास के रास्ते पर राज्य को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार जनजातीय युवाओं के लिए नए अवसर सृजित कर रही है, चाहे वो रोजगार का हो, स्टार्टअप हो, खेल हो या फिर सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने की पहल हो। लेकिन देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि ये जो तारीफ हो रही है और आभार विपक्ष के गले उतर नहीं रहा, क्या विपक्ष भी यही सोचता है जो प्रधानमंत्री सोचते हैं? क्या सच में आदिवासी सीएम ने आदिवासियों के लिए बड़े कदम उठाए हैं? और इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है कि साय साय विकास और साय पर विश्वास, यानी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय की खूब तारीफ की। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर उन्होंने गुजरात में कहा कि राज्य में विकास की नई धारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। जनजातीय समुदाय की बढ़ती भागीदारी भारत के विकास की नई पहचान है और इस दिशा में छत्तीसगढ़ की भूमिका बहुत अहम हो चुकी है। सीएम साय के नेतृत्व में राज्य में सर्वांगीण प्रगति हुई है। ये परिवर्तन स्पष्ट रूप से जमीनी स्तर पर महसूस किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी समाज की प्रगति के लिए लोकतांत्रिक भागीदारी अनिवार्य होती है। तो छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज से आने वाले मुख्यमंत्री साय, जिनका नेतृत्व और राज्य में व्यापक विकास हुए हैं, शासन, सेवा, विकास के प्रत्येक आयाम में जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण, यानी कि सबका साथ सबका विकास के मंत्र की वास्तविक शक्ति को ये प्रमाणित करता है। पीएम मोदी ने राज्योत्सव में अपनी छत्तीसगढ़ की यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय बना। ये संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों के लिए गौरव और प्रेरणा का भव्य प्रतीक बनेगा। अभी कुछ दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ भी गया था। वहां भी मैंने शहीद वीर नारायण सिंह जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया था। आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे जनजातीय समाज के विष्णुदेव जी साय छत्तीसगढ़ का कायापलट कर रहे हैं। और इसी विषय पर हम आज बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री की ये जो तारीफ है वो गले क्यों नहीं उतर रही है कांग्रेस की, कि आखिरकार जो साय साय विकास का वादा किया जा रहा है वो आखिरकार कहां तक सही है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान, खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं देवलाल ठाकुर जी, हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है देवलाल जी आपका INS 24/7 पर। अभय नारायण जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और सबसे पहले तो देवलाल जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, खूब तारीफें की गई हैं और अमूमन यही होता है कि जब सीनियर कोई नेता होता है अपनी पार्टी के, तो वो तो यदा कदा अपने नेताओं की तारीफ करते हैं। लेकिन इस बार गुजरात के दौरे से जब प्रधानमंत्री ने तारीफ की सीएम विष्णुदेव साय की और कहा कि आदिवासी विकास की को कायाकल्प एक तरह से उन्होंने किया है, प्रदेश का विकास किया है, सर्वांगीण विकास उनका हुआ है, क्या कहेंगे? ये निश्चित ही अगर देश का प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री का तारीफ कर रहा है तो ये प्रशंसनीय है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, जो स्वयं आदिवासी परिवार से आते हैं, जनजातीय गौरव की समाज से आते हैं, और उन्होंने जो कार्य इस वक्त छत्तीसगढ़ में न ही कि आदिवासियों के लिए किया है, वो पूरा छत्तीसगढ़ के लिए जो कार्य कर रहे हैं और जो मोदी जी की गारंटी को भी जो पूरा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तारीफे काबिल है।
खासकर आदिवासी अंचल में जो विकास के लिए जो नए आयाम गढ़ रहे हैं, नक्सली क्षेत्रों में नक्सलियों की समाप्ति के लिए जो वो काम कर रहे हैं, माननीय अमित शाह जी के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, नक्सलियों के पूर्ण निवास नीति पर कार्य कर रहे हैं, जिससे आदिवासी क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि वैभव का बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो पर्यटन के क्षेत्र में आदिवासी अंचल में काम कर रहे हैं, उससे वहां के रहवासियों को एक रोजगार का अवसर उपलब्ध हो पा रहा है। यही सब चीजों को देखते हुए माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विष्णुदेव साय सरकार की प्रशंसा की है। और निश्चित ही आने वाले समय में स्टार्टअप के तहत हो, चाहे धर्म संस्कृति संस्कार की रक्षा की बात हो, या जनजाति वर्ग के लोगों की रोजगार की बात हो, सभी में भी संजीदगी दिखाते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए हैं, जिसकी आदिवासी समाज के साथ साथ आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी प्रशंसा कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ को गौरव होने जैसी बात है कि कोई प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। जी, अभय जी भी हमारे साथ हैं। अभय जी, जिस तरह की तारीफें की गई हैं प्रधानमंत्री के द्वारा सीएम साय की, और ये भी वो कह रहे हैं कि भाई आदिवासी समाज के जो योग्य नेता होते हैं उनको हमेशा बीजेपी और एनडीए मौका देती है, और यही वजह है कि सीएम आज उनका जो नेतृत्व है वो छत्तीसगढ़ में विकास की एक तरह से गंगा बहा रहा है। क्या लगता है कि आखिरकार ये तारीफ की वजह क्या है? श्वेता जी, मैं बाबूलाल भैया को प्रणाम करता हूं, अपने साथी प्रवक्ता को नमस्कार, और सभी श्रोताओं का जो आपके माध्यम से हमको सुन रहे हैं उनका अभिवादन करता हूं। श्वेता जी, देखिए, अवसर था जनजाति गौरव दिवस का और प्रधानमंत्री का भाषण हो रहा था। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार द्वारा मनाई जा रही थी। तो ऐसे अवसर पर प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति का नाम लेना जो स्वयं उस वर्ग से आती है और एक अच्छा संदेश है देश के लिए। एक आदिवासी समाज की महिला, आज प्रथम महिला है हमारे देश की, हम सबको भी गौरव होता है। उन्होंने विष्णुदेव साय का भी नाम लिया, लेकिन मैं ये चाहता था कि ज्यादा अच्छा होता तो हेमंत सोरेन का भी नाम लेते। आप अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम लेंगे, इसको हम स्वाभाविक प्रक्रिया मानेंगे, और कोई कायाकल्प जैसी बात काम में तो नहीं दिख रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो नजरिए का काम है, प्रधानमंत्री के जो केंद्र सरकार की योजनाओं का काम है, प्रधानमंत्री की जो पार्टी का काम है, वो भी विष्णुदेव साय अच्छा कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा कर रहे हैं। ये अभी समय है, अभी 3 साल बचा है और इस 3 साल में इसकी परीक्षा होगी। लेकिन मैं तो ये चाहता था कि उस दिन वो हेमंत सोरेन या जो भी आदिवासी मुख्यमंत्री इस देश में होंगे उन सबका नाम लेते, उनकी कायाकल्प की तरफ भी ध्यान देते, उन प्रदेशों की तरफ भी जो आदिवासी प्रदेश हैं, तो ज्यादा अच्छा होता। फिर भी प्रधानमंत्री ने नाम लिया, और मैं याद दिलाना चाहूंगा कि वही भारतीय जनता पार्टी है जिसमें जब प्रदेश अध्यक्ष थे विष्णुदेव साय, तो विश्व आदिवासी दिवस के दिन उनको पद से हटा दिया गया था। वर्तमान में रवि भगत जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनको सिर्फ इसलिए कि मंत्री नहीं चाहते थे कि वो रहें, पीएमएफ का विरोध किया उन्होंने मंत्री के कारनामों का, तो उनको उस पद से हटा दिया गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका उल्लेख भी होना चाहिए था। फिर भी अगर प्रधानमंत्री ने हमारे प्रदेश के मुखिया, क्योंकि विष्णुदेव साय तो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है, कि कायाकल्प की बात की, कायाकल्प कर रहे हैं तो कोई बड़ी योजना की घोषणा करें, कोई बड़ी योजना दें जिससे प्रदेश का कायाकल्प हो, जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं प्रधानमंत्री फिर आने वाले हैं, विष्णुदेव साय फिर स्वागत करेंगे, 2-3 दिन का सम्मेलन होने वाला है। तो अगर कायाकल्प करना है और विष्णुदेव साय का नाम छत्तीसगढ़ में हो तो कोई बड़ी घोषणा करें, बड़ा उद्योग लाएं, लोगों को रोजगार परक योजना की शुभारंभ करें। केवल भाषण देने से, और सब जानते हैं कि एजेंडा क्या है। छत्तीसगढ़ की तारीफ गृह मंत्री जी लगातार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं तो बस्तर का रोड मैप दे के आते हैं, तो सबको मालूम है कि इस प्रदेश में किसकी निगाह लगी हुई है, कौन से उनके मित्र यहाँ आकर खजाना लूटने और लुटाने वाले हैं। तो कुछ न कुछ एजेंडा होगा। लेकिन गौरव की बात है कि जनजाति गौरव दिवस के दिन मुख्यमंत्री की तारीफ हुई, लेकिन कुछ काम हो तो वो सार्थक होगा। तो कोई काम हो उसके आधार पर तारीफ होनी चाहिए, अभय जी ये कह रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी हैं। शर्मा जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि राज्य में विकास की नई धारा का बकायदा प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, उन्होंने ये भी कहा कि भाई राष्ट्रपति भी हैं,
जनजाति समाज से आती हैं और उनका भी नाम उन्होंने ले लिया। इसके पहले भी हमने देखा है कि यदा कदा सीएम विष्णुदेव साई की तारीफ उन्होंने हमेशा की है। क्या बड़ी वजह माने, क्या वाकई में भारत के विकास की जो नई पहचान, नई विकास का जिक्र उन्होंने किया है वो पड़ चुकी है नींव, इसी वजह से उन्होंने तारीफ की? देखिए, समय काल के अनुसार, मंच के अनुसार भाषण होते हैं। मंच था जनजातीय क्षेत्र का, उसमें उनको बोलना था, तो निश्चित रूप से कुछ दिनों पहले ही जो है यह जनजातीय जो खुला है संग्रहालय, उस संग्रहालय, उसका जो है उन्होंने उद्घाटन किया था, वो उनके याद में था। एक ऐसा भव्य जनजाति संग्रहालय था जिसको याद किया जाना चाहिए, और बहुत कम प्रदेशों में ऐसा है। मैं समझता हूँ शायद ही कहीं किसी प्रदेश में इतना अच्छा जनजातीय संग्रहालय होगा, इसलिए जो है उन्होंने इसका उल्लेख किया। लेकिन एक दृष्टिकोण दूसरा ये है कि एक प्रधानमंत्री यदि किसी एक मुख्यमंत्री का स्वागत करता है या उसका सत्कार करता है या उसका सम्मान करता है, तो निश्चित रूप से वो महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इस दिशा में होता है कि उस पौने 3 साल बाद जो है चुनाव है, आज से धीरे धीरे माहौल बनेगा, तो उसकी रणनीति भी इनकी होती है। तो ये तारीफ करके कि वहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, जबकि यहाँ के लोग जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम हो रहा है, कुछ क्षेत्रों में नहीं हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को अच्छे क्षेत्र दिखाए गए तो उनको सब अच्छा लगा होगा। ये दृष्टिकोण भी है कि इसके अंदर में रहता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो विष्णुदेव साय एक सीधे सपाट व्यक्ति हैं। इनके सौजन्यता को आज भी याद किया जाता है। उस दृष्टिकोण से यदि उन्होंने ऐसा कहा है, आपको ध्यान होगा कि उन्होंने यहाँ पर जब एक मंच था, वो विधानसभा का मंच था, तो रमन सिंह जी की तारीफ की थी, खुद दिल खोल कर तारीफ की थी, अपना मित्र बताया, उनको उन्नतिशील बताया, बहुत सी चीजें थी। तो एक मंच के हिसाब से भी कभी कभी ऐसी चीजें हो जाया करती हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत भी अगर मानना पूछेंगे आप, तो विष्णुदेव साय एक अच्छे मुख्यमंत्री है, सीधे मुख्यमंत्री है, सौजन्यता है उनके अंदर में, मिलनसार हैं। उस दृष्टिकोण से देखें तो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, और हमको मानना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में विकास हो रहा है, तो हमको मान लेना चाहिए कि विकास हो रहा है। और राय साहब ने जो कहा अभी कि कोई ना कोई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्षेत्र विकासशील है, तो आप कोई ऐसी बड़ी योजना जो है हमारे प्रदेश के लिए दे दीजिए जिसमें लगे, से प्रत्यक्ष दिखे कि हाँ बहुत बड़ा विकास हमारे सामने आया है। जी अभय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, सबका साथ सबका विकास की बातें शुरुआत से ही होती रही हैं, और अब इसका मंत्र का भी मूल मंत्र उन्होंने कारण भी बता दिया कि भाई सीएम है, यहाँ पर उनका नेतृत्व रहा है। आपने जिस तरह से ये कह रहे हैं देवलाल जी की भाई पर्यटन का क्षेत्र हो या फिर दूसरे तमाम क्षेत्र हो, आदिवासी का क्षेत्र हो, इसमें भरपूर काम हुआ है, फिर क्यों कांग्रेस को रास नहीं आ रहा? देखिए, 5 साल भूपेश बघेल की सरकार थी, तो जनजाति वर्ग के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए गए। विश्व आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन होता था, जिसमें हिंदुस्तान के सभी राज्य के साथ साथ विदेश के भी लोग यहाँ आते थे, और एक बड़ा नाम छत्तीसगढ़ का हुआ, पूरे देश में हुआ। आपने उसको बंद कर दिया सिर्फ इसलिए कि दूसरी सरकार कर रही थी। आप उसको जनजाति गौरव के रूप में लेते, अच्छे कार्यक्रम के रूप में लेते। विश्व आदिवासी दिवस आप मनाते नहीं, उस दिन कोई कार्यक्रम नहीं करते, आप अपनी पार्टी के हिसाब से इसको आप मनाते हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दिखती हैं, तो धरातल पे दिखाई देती हैं। और मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर आपने मुख्यमंत्री की तारीफ की है और आपने कहा है कि कायाकल्प कर रहे हैं, तो उनको ऐसा बनाइए, ऐसी कोई योजना ले आइए जिससे आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का विकास हो, आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की आवश्यकता है, आदिवासी क्षेत्रों में उनकी जंगल जमीन जो लगातार कोयला कंपनियां और तमाम लोग आके काट रहे हैं, चाहे तमनार की बात हो,
और देव की बात हो, अगर आप जन जंगल जमीन सुरक्षित करके दे देंगे तो जनजाति गौरव दिवस हो जाएगा। विष्णुदेव साय का नाम अमर हो जाएगा। उनके मुख्यमंत्री काल में एक भी पेड़ नहीं कटे, एक भी आदिवासी उजाड़े नहीं गए। आदिवासियों को वन भूमि पट्टा देने का काम मुझे सरकार करती थी। 2 साल हो गए, एक भी पट्टा वितरण का काम या पट्टा बनाने का काम या वितरण कब होगा इसका काम मुझे तो धरातल पे दिखाई नहीं दिया। तो हम इस बात से गौरवान्वित हैं कि राष्ट्रपति आदिवासी है, जनजाति है, आदिवासी क्षेत्र से आती है, महिला है। हम गौरवान्वित हैं कि आपने यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो गौरव कब रहेगा जी, जब आप यथार्थ पे लाएंगे। आप अपने स्वार्थों के लिए अगर इस वर्ग का उपयोग करने की सोच रहे हैं कि सीधे मुख्यमंत्री हैं उनको बना दो, और जो केंद्र सरकार यहाँ मित्रों को भेजे उनके लिए प्रस्ताव पास कराओ, एनएमडीसी को खरीदो बेचो, जंगल कटवाओ, अपने मित्रों के कोयला खदान खुलवाओ, उनकी कोयला गाड़ियां चलवाओ, तो ये कौन सा गौरव है? जी देवलाल जी, किसका होना है? देवलाल जी, जिस तरह से अभय जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई विकास नहीं हुआ, योजना का तो ऐसी कोई लाई भी नहीं गई, बल्कि और उल्टा ऐसा स्वार्थ किया जा रहा है, स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, इसकी वजह से इनको इस तरह से वर्गों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। जी देखिए, कांग्रेस ने कभी भी आदिवासियों का सम्मान नहीं किया है। इस वक्त हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, दोनों ही हमारे पत्रकार बंधु एवं प्रवक्ता ये मानने को तो तैयार है, क्योंकि उनकी छवि को नकारा नहीं जा सकता कि इस वक्त जो हमारा मुख्यमंत्री है सरल, सौम्य और सभ्य मुख्यमंत्री है, जो सबका सम्मान करते हुए छत्तीसगढ़ को विकास की धरातल में बहुत आगे ले जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लोग क्यों आदिवासियों को जब सम्मान मिलता है तो इनके पेट में दर्द होना चालू होता है। ये आज की बात तो सम्मान वो कह रहे हैं ना कि सम्मान भाई ऐसे तारीफ करके मत दीजिए, कुछ योजना लाइए आदिवासियों के लिए, ये कह रहे हैं अभय जी। आदिवासियों के लिए क्या योजना नहीं है? आदिवासियों को अगर शिक्षित करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल से जो चालू हुआ, आज बस्तर में जो आदिवासी इतने शिक्षित हुए कि बाहर पढ़ लिख कर जाने लगे हैं। आज बस्तर में शिक्षा के क्षेत्र में हुए कार्यों को आप देख सकते हैं। मेडिकल कॉलेज भी हमारे शासन काल में हुआ। आज वहां गीदम पर जो एजुकेशन हब बना है किसके शासन काल में हुआ? भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ। आज जहां पर भी शिक्षा के अलग जल रहे हैं, आदिवासी वनांचल क्षेत्रों में आज नक्सलियों को समाप्त करके वहां पे नियम योजना के तहत जो वहां पर विकास हो रहा है, अब वहां पर जो सिंचाई के लिए विकास हो रहा है, अब वहां पर जो जनजाति वर्ग के लोगों के लिए स्टार्टअप योजना जारी किया गया है, ये सब किसके लिए किया गया है? ये जनजाति वर्ग के लिए किया गया है। लेकिन कहीं पर भी ये कांग्रेस के लोगों को नहीं पछता कि कोई आदिवासी व्यक्ति इतना सक्षम और इतना कुशल नेतृत्व करता कैसे हो सकता है। ये अगर आदिवासी समाज के लोगों को यही तो समझना है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी एक असली आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस ऐसा कभी नहीं कर सकती कि एक असली आदिवासी को यहाँ का मुख्यमंत्री का नेतृत्व तो कभी दिया ही नहीं, इन्होंने बताया ही नहीं। आज जो अगर देश में भी अगर प्रथम महिला जो है अगर आदिवासी समाज से आती तो उसकी भी देन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और रही बात छत्तीसगढ़ में, सिर्फ आदिवासियों की विकास नहीं कहता मैं, विष्णुदेव साय में वो लीडरशिप है कि पूरा छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं। आज महिलाओं से जाकर पूछो कि उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से सुदृढ़ हुई है। जो महतारी वंदन जो लोगों को मिल रहा है, आज 70 लाख से ऊपर महिलाओं को जो महतारी वंदन मिल रहा है, 21 केस तो लगभग दी जा चुकी है। इससे किनका विकास हो रहा है? कांग्रेसियों को पचेगा नहीं। जो किसानों से हम 2100 रुपया में जो धान खरीद रहे हैं, 21 कुंटल धान खरीद रहे हैं, एक एक दाना खरीद रहे हैं, ये कांग्रेसियों को पचेगा नहीं। हमने 2 साल का बोनस बोला था, विष्णुदेव साय सरकार ने महज 12 दिन में 25 दिसंबर को सद्य अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के दिन सारे किसानों के खाते में डलवा दिए। तो जो मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए इतनी तत्परता से कार्य करे, ऐसे मुख्यमंत्री का तारीफ तो मोदी जी ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश को करना चाहिए। पूरे देश को करना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया है तारीफ। बाबूलाल जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जनजाति गौरव दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। बिरसा मुंडा की जयंती 150वीं मनाई गई। 2017 से इसकी शुरुआत होती है। बाकायदा उस परंपरा का निर्वहन हम अब देख रहे हैं कि लगातार हो रहा है। लेकिन क्या बड़ी वजह मानते हैं कि अभी लगातार सक्रिय हैं जनजातियों के विकास के लिए, जबकि अगर हम मूलभूत लोगों को देखें या फिर शहरी विकास या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कई जगह बहुत परेशानियां आज भी हैं। लेकिन इस समय जनजातीय विकास को लेकर बाकायदा उनको
आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनको आगे लाने की दिशा में काम किया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बगैर किसी कारण कोई काम नहीं करती है। बिना कारण न किसी की तारीफ होती है, न बिना कारण कोई योजनाएं बनती है, न बिना कारण जो है कोई कार्यक्रम होते हैं। आज जो इस साल जनजाति गौरव दिवस का जो आयोजन है, उसके भी कई कारण होंगे। उन कारणों को खोजना हमारा काम नहीं, लेकिन निश्चित रूप से जो है उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। और वो कारण है कि अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना और जनजाति क्षेत्र के अंदर में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करना। और जो है ये बिल्कुल सही है कि हमारे देश की राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी हैं, और ये गौरव का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये गौरव जो है 13 साल नहीं दिखाया गया, इसी साल दिखाया गया, तो इसके पीछे कोई कारण होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, रणनीति के अनुसार वो काम करती है, और वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जब काम करती है तो उसके मायने होते हैं। और इस चीज के भी मायने हैं कि विष्णु देव की तारीफ उन्होंने क्यों की है, इसके भी मायने निश्चित रूप से होंगे। और उन मायनों को खोजना जो है वो विषय जरूर है कि क्या इसके मायने हो सकते हैं, आगे भविष्य में क्या उनकी सोच होगी नरेंद्र मोदी जी की, वो समझने की बात है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जनजाति गौरव का मंच साझा हुआ और नरेंद्र मोदी ने यहाँ के सीएम की तारीफ की। लेकिन राय साहब की एक बात और बिल्कुल सही है कि जनजाति गौरव की बात तो सही है, लेकिन फिर आप विश्व आदिवासी दिवस मनाना क्यों बंद कर दी? ये प्रश्न उन्होंने बिल्कुल सही किया है, जिसका जवाब आना चाहिए। जी अभय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि बाबूलाल जी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा को बढ़ाने का मकसद हो सकता है। क्या मायने आखिरकार इसके निकाले जाएं, क्या अर्थ निकाले जाएं, क्या सोच है प्रधानमंत्री की, क्योंकि बिना कारण तो तारीफ नहीं हो सकती? देखिए, जिसका अपना खुद का कुछ इतिहास नहीं होता या जिसका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं होता, वो जब राजा बनता है तो अपना इतिहास बनाने की कोशिश करता है। भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। सरदार पटेल जी के मामले में, बिरसा मुंडा जी के मामले में 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन कोई और दिवस मनाना, बलिदान दिवस मनाना, तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाने का काम, अपना इतिहास बनाने का काम वही जनजाति गौरव दिवस के नारायण सिंह का भी नाम ले लीजिए आप, सबको पटल में लाने का काम ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वीर नारायण सिंह को पूरा सम्मान देने का काम भूपेश सरकार ने किया। चाहे सोना अरे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, तमाम जो हमारे शहीद हैं, जनजाति वर्ग के शहीदों को अगर सामने लाने का कोई कार्य किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो सम्मान आदिवासियों को, जनजाति वर्ग को अगर किसी ने दिया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। कांग्रेस ने हमेशा अपमान करने का काम किया है, कभी भी आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया है। इस बात को आप अच्छे से जान लीजिए कि कांग्रेस हमेशा आदिवासियों का अपमान करती है। आप अपने दीपक बैच का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, उसके नेतृत्व को चुनौती दे रहे हो, उसके नेतृत्व पर कुठाराघात कर रहे हो, तब आपको समझ में नहीं आ रहा है। होता है ये किसी कारण से किसी रास्ते पे चलते हैं। बिहार का चुनाव में इनको छठ माता की याद आई, तो अब आदिवासी प्रदेश में चुनाव होगा तो आदिवासी दिवस की और गौरव दिवस की याद आएगी। तमाम तरह ये केवल चुनावी दृष्टिकोण में, चुनावी मोड में पूरे साल रहते हैं। तभी बिहार की जनता ने छठ माता का जो आपने अपमान किया है, कांग्रेस ने जो छठी मैया का अपमान किया है, उसका बदला बिहार की जनता ने आपको दे दिया है, ले लिया है। वो बदला लेकर आपको बता दिया है कि आप दहाई तक नहीं पहुंच पाए। बिहार की जनता बहुत समझदारी पूर्वक काम की है। आज जनादेश से ही आप सबको समझ जाना चाहिए, वो तो हमारी सरकार ने बनाया। बिहार की जनादेश से आप सबको समझ अपने अपने जाना मत है, चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया है, बात निकली है तो दूर तलक तो जाएगी ही। हालांकि देखना होगा, जब जब प्रधानमंत्री दौरे पर आए हैं उन्हें कोई ना कोई ऐसी चीज पसंद आई है। हाल ही में अंबिकापुर में आपको याद होगा, जब गार्बेज कलेक्शन को लेकर एक कैफे का जिक्र बड़ा हुआ था कि भाई यहाँ पर प्लास्टिक कचरा अगर आप लेकर आते हैं तो फिर आपको भरपेट भोजन मिलेगा, उससे भी प्रधानमंत्री ने बहुत पसंद किया था। और छत्तीसगढ़ को लेकर एक बार फिर से सीएम की तारीफ की है। क्या कुछ होता है, इसके क्या मायने निकाले जाए, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आभार जताया जनजाति समाज के सीएम विष्णुदेव साय को, राज्य का कायाकल्प उन्होंने बता दिया, ये बात प्रधानमंत्री ने हाल ही में गुजरात के दौरे पर एक भाषण के दौरान कही। लेकिन इस बात के क्या मायने हैं, क्या अर्थ है, आने वाले दिनों में स्थितियां स्पष्ट होंगी। लेकिन इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।